मेरा सवाल भारत की एजेंसियों से है कि एजेंसियां कहां सो रही थी। उसकी पुश्तें सड़ जाएंगी जेल के अंदर, जेल से नहीं निकल पाएगा। और सीमा हैदर को यहां लाके जो सीना ठोक रहे हैं ना कि हमने जो है जीजा बन गए, सीमा हैदर को लिया है। कानून अपना काम करेगा, देश मोदी नहीं चलाता, संविधान चलाता है। सीमा हैदर जेल में जाएंगी, उस अधिकारी को बिना अविलंब जेल में ठूसना चाहिए। नहीं पड़ता, मुसलमानों को दिक्कत पड़ती है इस देश की राष्ट्रीयता की सुरक्षा से खतरा करने के लिए। मुसलमानों में आज चर्चा है तो ये चर्चा है पाकिस्तान से एक लड़की बिना पासपोर्ट वीजा के कैसे दाखिल हो गई, ये चर्चा है मुसलमानों के अंदर। मुसलमानों को खतरा है कि नरेंद्र मोदी को कहीं पाकिस्तानी नुकसान ना पहुंचा दे इन लीगल तरीके से। हमारा प्रधानमंत्री खतरे में, मुसलमानों के अंदर ये चिंता है। मुसलमान चिंता कर रहे हैं योगी की कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला बिना पासपोर्ट वीजे के कैसे घुस जाती है, एजेंसी कैसे सो रही थी। वो महिला जासूस नहीं हो सकती, मैं मानता हूं इस बात को। वो महिला पाकिस्तानी गलत काम करने नहीं आ सकती, मैं ये मानता हूं इस बात को। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, मुझे इससे लेना देना है कि जिस तरीके से वो महिला बिना पासपोर्ट वीजे के हिंदू बता करके घुस गई, उसकी आईडी चेक नहीं की गई। ऐसे ही कोई आतंकवादी लश्कर तैयबा का, हिजबुल मुजाहिदीन का, तालिबान का कोई आतंकवादी ऐसे ही बच्चा गोद में लेकर के घुस सकता है, आरडीएक्स डायनामाइट लेकर के, और योगी जी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि योगी जी केवल हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, योगी जी हिंदुओं के मुख्यमंत्री थे शपथ लेने से पहले। आज योगी जी इस देश के, इस प्रदेश के मुसलमानों के मुख्यमंत्री है। आज मोदी जी इस देश के, प्रदेश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री है। द्रौपदी मुर्मू इस देश की राष्ट्रपति मुसलमानों की, हिंदुओं की है। तो हमें खतरा ये पैदा हो गया, हमारे अंदर चिंता और चर्चा इस बात की है कि हम मुसलमानों के अंदर, लोग खुश हैं कि कट्टर हिंदू हो गई हैं, तिलक लगाती हैं, पूजा करती हैं, तुलसी को पानी करती हैं, उसमें ही उद्धार है। सनातन का यहाँ प्रचार हो रहा है। मतलब ये भी सिलेक्टिव अप्रोच है। लोग इस बात से खुश नहीं हुए कि एक इटालियन महिला, एक ईसाई महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी हिंदू संस्कृति से विवाह करके राजीव जी के पास आ गई। उसके बेटे हिंदू है, नाम हिंदू है, भारतीय संस्कृति का साक्षात नमूना है। उसको आज भी इटालियन कहते हैं, उसको आज भी इटालियन कहते हैं। लेकिन राजीव गांधी को और राहुल गांधी को आज भी हिंदू मानने को तैयार नहीं कहते। इनके तो वंशज मुगल थे। अरे पाकिस्तानी इतने प्यारे कब से हो गए? और ये आज कोई नई बात नहीं, इनके डीएनए में पाकिस्तान का खून है। लाल कृष्ण आडवाणी सिंध से थे, इनके डीएनए में वो डीएनए का खून उछाले मार रहा है, वो डीएनए का खून जोश मार रहा है। क्योंकि जिन्ना की मजार पर अगर चादर चढ़ाने वाले कोई थे तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, कांग्रेस का एक नेता नहीं था। अगर मोदी के शपथ ग्रहण में, शपथ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कांग्रेस के मनमोहन सिंह के समय में नवाज शरीफ को नहीं बुलाया गया। नवाज शरीफ के बिगा बताए उसके बर्थडे में जाने वाले कोई थे तो नरेंद्र मोदी थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत, हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से जिन्होंने तुम्हें अपना बनाया, जो कि कन्वर्टेड मुसलमान हैं, आपके कहीं ना कहीं पूर्वज इनके हिंदू हैं, हम अलग अलग हो गए, उनसे तुम्हें नफरत, इन्हें पाकिस्तान भगाएंगे। और पाकिस्तान की एक कट्टरपंथी लड़की को तुम अपना बना रहे हो, गोद में बिठा रहे हो। अरे तुम्हें प्यार ही करना है तो सचिन पायलट की बीवी सायरा पायलट से कर लो, जो इस देश के सबसे बड़े घराने श्रीनगर से आती है, फारूक अब्दुल्ला की बीवी लड़की सायरा पायलट, जो सचिन पायलट, उससे प्यार करो ना। उसका तो कभी चर्चा नहीं सुनी हमने भारतीय जनता पार्टी से। लिया हो अखंड भारत, जल्दी तालिबान, हमें तो वहां भगाने के लिए कह रहे हैं, और तालिबान जिसने अमेरिका को भगा दिया उसको यहाँ लाने के लिए। अरे इस देश के हिंदुओं से दुश्मनी है क्या तुम्हें? पाकिस्तान से दुश्मनी है क्या? डायरेक्ट कह रहे हैं कि हिंदू देशी सरकार नहीं है, यहाँ पे मुस्लिम प्रेम जाग गया है। अब ये कहना चाहते मैं ये नहीं, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम प्रेम नहीं जाग गया है। पाकिस्तानी प्रेम जो छुपा हुआ था वो जाग गया, उनका डीएनए उछाल मार रहा। मुस्लिम प्रेम, मुसलमान तो नसीम खान है, मुसलमान तो नसीम खान है, नसीम खान से नफरत क्यों? अरे आप उससे सीमा हैदर से प्यार कर रहे हैं, पाकिस्तानी से, तो ये पाकिस्तान का प्यार जाग गया है। और मैं तो इस बात को पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूँ, अरे हमसे प्यार करो, हमारी बेटियों से प्यार करो, हमसे प्यार करो। सचिन जैसा लड़का बेचारा अनपढ़ गवार है, वो किस परेशानी में फंस जाएगा अगर वो जासूस निकली, उसकी पुश्तें सड़ जाएंगी जेल के अंदर, जेल से नहीं निकल पाएगा। और सीमा हैदर को यहाँ लाके जो सीना ठोक रहे हैं ना कि हमने जो है जीजा बन गए, सीमा हैदर को लिया है। कानून अपना काम करेगा, देश मोदी नहीं चलाता, संविधान चलाता है। सीमा हैदर जेल में जाएंगी, लेकिन रास्ते उनके बंद कर दिए गए जो मछुआरे बेचारे पाकिस्तान की जेल में पड़े, जिनकी लिस्ट बन चुकी थी, छूटना था, और आज पाकिस्तान ने रोक दिया कि नहीं छोड़ेंगे इन्हें। सीमा हैदर गई है, वापस करो, नहीं छोड़ेंगे। उनके परिवार से पूछो ना क्या हाल है। सैकड़ों परिवार यहाँ फंस गए, जिनकी लिस्ट बनी हुई थी। मछुआरे अक्सर सीमा पे पकड़े जाते हैं, जहाज जहाँ हमारा पानी होता है वहाँ पकड़े। पाकिस्तान से भगा के थोड़े लाया है कौन? सचिन। आई किसके है? तुम्हारे घर आई है तो प्यार में प्यार तुम्हारे मोदी जी के घर आई है, योगी जी के घर आई है, नसीम खान के घर आई है, राहुल गांधी के घर आई है, किसके घर आई है?
किसके घर आई है? घर में आते सही होती। किसके भाई? बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता, उसको पाकिस्तानी बना दिया जाता, उसकी फूफी का, उसकी मामी का, उसकी चाची का, उसकी ताई का, उसके ताया का, सबके घर को ध्वस्त कर दिया जाता। बुलडोजर भाग चुके होते, पेट्रोल डीजल भर दिया गया होता बुलडोजरों में और भाग रहे होते मुसलमानों के घर के आतंकवादी पकड़े गए, तोड़ो 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 ये कर रहे होते। अब तो भैया अब तो गिफ्ट ले लेके जा रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ ये प्रेम कब से जाग गया? मैं पूछना, मेरा सवाल सीमा हैदर से नहीं है, उसका प्यार सही हो सकता है, वो सही आई हुई हो सकती है। मेरा सवाल, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, मेरा सवाल भारत की एजेंसियों से है कि एजेंसियां कहां सो रही थी? पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि पाकिस्तान उसमें पाकिस्तान पे नहीं, नेपाल पर। नेपाल के होटल में एक मुसलमान लड़की और एक हिंदू लड़का, भारत का, पाकिस्तान की मुसलमान लड़की, भारत का हिंदू लड़का 10 दिन रुकते हैं। एजेंसियों को नहीं पता, नेपाल को तो बताना चाहिए। होटल में बिना आईडी के नहीं रुक सकते हैं। अगर उसने वहाँ हिंदू आईडी के दे करके रुकी है तो भी नेपाल से सवाल है, अगर मुसलमान आईडी पाकिस्तान की देकर रुकी है तो भी नेपाल से सवाल है। उसके बाद उस अधिकारी को क्या किया बताइए मुझे, किसने बताया? किसी एक गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया बैठी है जो सीमा हैदर कर रही है, जो नेपाल में बस में अधिकारी चेक करता है आईडी, तुम हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, कहाँ की हो, लाओ आईडी दिखाओ। हिंदू हो मुसलमान हो, क्या आईडी दिखाओ? उसने आईडी नहीं देखी, वो खुद कह रही है कि मैंने आईडी नहीं देखी, दयालु था, बहुत अच्छा था, मैं सलूट करती हूँ। उस अधिकारी का क्या? उस अधिकारी को बिना अविलंब जेल में ठूसना चाहिए। मुसलमान इस देश के संविधान से बंधा हुआ है। बस हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम नेता होने के नाते, ना तो हमें पाकिस्तान चाहिए अखंड भारत में, ना हमें अफगानिस्तान चाहिए अखंड भारत में, हमें तो हमारे हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान साथ चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सीमा हैदर लाओ, 10 सीमा हैदर ले आओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ की सीमा हैदर से शादी कर लो, हिंदुस्तान की मुस्लिम बेटियों से शादी कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ना हमने आपत्ति की है। बहुत सारे मुस्लिम घराने ऐसे हैं जो हिंदू घराने ऐसे हैं जहाँ मुसलमान बेटी हैं, बहुत सारे हिंदू घराने ऐसे हैं जहाँ हिंदू बेटी हैं, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात की है, इन लीगल तरीके से हिंदुस्तान के अंदर घुसिए, उन अधिकारियों पर, एजेंसियों पर सवाल खड़े होने चाहिए।